सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमोद और आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2। इसमें हम प्रॉपर तरीके से पूरी की पूरी वीडियो डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ पीपीसी को लेकर के। पीपीसी का मीनिंग क्या होता है, ये बनता कैसे है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, पीपीसी पे इफेक्ट कैसे कैसे पड़ता है टेक्नोलॉजी का, रिसोर्सेस में चेंज होने का। ओके, तो चलिए फटाफट से देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहले तो मीनिंग और पीपीसी होता क्या है, दूसरा पीपीसी का अटेनेबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होता है, जिसको बुक में बोला गया है नॉन अटेनेबल अटेनेबल, जिसको मैंने नाम दिया है पीपीसी इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में पीपीसी का कैसा होता है। ओके, तीसरा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज और अपडेट, टेक्नोलॉजी का पीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। चौथा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज इन रिसोर्सेज एंड इट्स इफेक्ट ऑन पीपीसी, रिसोर्सेज के बढ़ने और घटने से पीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो बात करते हैं पीपीसी की। पीपीसी को बुक में देखोगे तो वहां पता लगेगा कि भाई दो गुड्स में कॉम्बिनेशन दिखा रहा है समथिंग समथिंग, लेकिन मैं बताऊं मेरे अकॉर्डिंग मीनिंग क्या निकल कर के आया है, क्या इसका मीनिंग है। पीपीसी एक कर्व है, एक हिंदी में बोलेंगे तो वक्र है, जो कि हमारी इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान सुनना सारे के सारे, पीपीसी क्या है, पीपीसी एक कर्व है जो कि हमारी इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है। रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा, रिसोर्सेज घटेंगे तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ओके, पीपीसी को और बड़े तरीके से समझने के लिए कि किस तरीके से काम करता है, हम यहाँ पर एक डेमो लेना चाहेंगे, कि एग्जांपल लेना चाहेंगे, और उस एग्जांपल को सही तरीके से समझने के लिए कुछ अजम्पशंस है। अजम्पशन मैंने पहले बताया था आपको, अजम्पशन का मतलब क्या होता है, लेट कर लेना या मान लेना या अज्यूम कर लेना। तो इसमें मैंने 3 अजम्पशन ली है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं सबसे नीचे लिखी है कि ओनली 2 गुड्स प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है, एक इकोनॉमी के अंदर, जिस इकोनॉमी का एग्जांपल ले रहे हैं वहां पर सिर्फ 2 ही गुड्स बनाए जाते हैं, पहला है गन, दूसरा है वीट। वीट पेट भरने के लिए, गन सेफ्टी के लिए। दोबारा सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पर अज्यूम किया गया कि सिर्फ 2 प्रोडक्ट लिए गए हैं। ठीक है, आप सभी को पता है, हम सबको पता है, एक इकोनॉमी में करोड़ों प्रोडक्ट बनते हैं, अरबों खरबों प्रोडक्ट बनते हैं, कोई गिनती नहीं इतने प्रोडक्ट बनते हैं। शायद बहुत सी इकोनॉमी तो ऐसी है जिसमें जितने लोग नहीं उससे ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। ओके, आगे की बात करते हैं। रिसोर्सेज जो है वो फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं, इन रिसोर्स जितने भी दिए हुए हैं वो फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं, उनमें से कुछ भी बिल्कुल जीरो वेस्टेज है, कोई वेस्टेज नहीं हो रही है। तीसरा, टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। अब बाकी देखो, ये 3 असम्पशन लिए कि 2 गुड्स बना रहे हैं, कॉमन है, टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है, कॉमन है, लेकिन रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज। इसका मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। असम्पशन का मीनिंग समझोगे, इसके पीछे का रीजन समझ लोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा। सुन लो, देखो साइंटिस्ट भी इस बात को प्रूव कर चुके हैं और हम भी जानते हैं, अगर आप अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाते हो, वो जो पेट्रोल बाइक को चलने में जो यूज होता है उसका हम 100% यूटिलाइज नहीं कर पाते दोस्तों। क्यों नहीं कर पाते, साइंटिफिकली प्रूवन है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 1910 के आसपास की बात है, जब पहली बाइक बनी थी। उस टाइम पे बाइक 1 लीटर में मुश्किल से 5-7 किलोमीटर चलती थी और उसमें पावर भी नहीं थी। आज की बाइकें क्या है, जैसे मैं एग्जांपल हूं आज की प्रेजेंट बाइक का, स्प्लेंडर का, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। स्प्लेंडर का मैं एग्जांपल हूं तो स्प्लेंडर 1 लीटर पेट्रोल में करीब करीब 70 किलोमीटर चलती है, ऊपर से अच्छी खासी पावरफुल भी है एज कंपेयर विद दैट बाइक व्हिच मेड फर्स्ट टाइम। जो पहली बार बाइक बनी थी उसके कंपेयर बहुत ज्यादा पावरफुल भी है, तेज भी है, लो मेंटेनेंस भी है। यानी क्या है कि अगर हम स्प्लेंडर के इंजन पे और काम करेंगे भविष्य में, फ्यूचर में, तो स्प्लेंडर और एडवांस हो जाएगी, उसकी एवरेज बढ़ जाएगी, उसकी पावर भी बढ़ जाएगी। इससे भी, इसी एग्जांपल से साफ साफ पता लगता है कि पेट्रोल जो पहले 1 लीटर डलता था उसमें कम पावर और कम एवरेज, यानी कम दूरी कवर करना, और प्रेजेंट की स्प्लेंडर में क्या है, प्रेजेंट की स्प्लेंडर बाइक जो है उसमें ज्यादा पावर भी है और वो ज्यादा में एवरेज भी दे रही है, मतलब 1 लीटर पेट्रोल में 70-80 किलोमीटर कवर कर रही है। यानी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे काम करते जाएंगे, रिसोर्सेज को, पेट्रोल को और बेटर यूटिलाइज करते जाएंगे। क्या पता आने वाले टाइम पे ऐसा हो जाए, एक ऐसी बाइक बने जो 1 लीटर पेट्रोल में 200 किलोमीटर चलती हो और स्प्लेंडर से बहुत ज्यादा पावरफुल हो। और होगा ऐसा, बिल्कुल होगा, याद रखना, क्योंकि टेक्नोलॉजी का मतलब यही होता है। तो होता क्या है, हम पेट्रोल को आज तक प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं। अब एक साइंटिस्ट का कहना था, साइंटिस्टों ने बताया कि जब जो भी हम व्हीकल यूज करते हैं उसमें जब हम कोई सभी जो फ्यूल डालते हैं, डीजल चाहे पेट्रोल, हम उसकी एनर्जी का सिर्फ 40% यूज करते हैं, 60% जो है वो वेस्ट हो जाता है, वो सिर्फ जलता है, धुआं बन करके निकल जाता है, वो पावर जनरेशन में काम ही नहीं आ पाता। ये साइंटिस्ट का भी कहना है कि रिसोर्सेज 100% यूटिलाइज होना कभी भी पॉसिबल नहीं है, चाहे कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी ले आओ। कल को इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई कि 1 लीटर में 1000 किलोमीटर बाइक चल रही है,
फिर भी वो 100% यूटिलाइज नहीं होगा, 99.9% पहुंच जाएंगे लेकिन 100% नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर हमने अज्यूम किया कि रिसोर्सेज 100% यूटिलाइज हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने तीन चीजें अज्यूम करी है। अब पुट करते हैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल। पहले टेबुलर वाला समझेंगे, टेबल के रूप में समझेंगे। देखो हुआ क्या, पहले हमारी इकोनॉमी ये है कॉम्बिनेशन ABCDE। पहले हमारी इकोनॉमी 100 kg वीट बना दी थी और हम गन्स कितनी में आ रहे थे, 0। हमने कहा भाई सेफ्टी जरूरी है। जैसे हमने गन्स का प्रोडक्शन बढ़ाया, कॉमन सी बात है, मैंने पहले बताया था रिसोर्सेस लिमिटेड है। जैसे हमने गन्स का प्रोडक्शन बढ़ाया, कुछ लोग 100 लोग जो 100 किलो आटा बना रहे थे, वीट बना रहे थे, अनाज बना रहे थे, उसमें से 10 लोग गन बनाने में जुट गए। तो जैसे ही गन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, 0 से बढ़कर 10 होगा, तो ऑटोमेटिकली वीट का प्रोडक्शन घट जाएगा, क्योंकि क्या, रिसोर्सेस लिमिटेड है, लोग भी लिमिटेड है, पैसा भी लिमिटेड है, जमीन भी लिमिटेड है। उसके बाद क्या हुआ, हमने देखा सिचुएशन अब आ रही है डेंजरस वाली। पाकिस्तान से हमारा झगड़ा चल रहा है। हमने कहा गन्स और प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, हमने 10 से बढ़ा करके 20 करी। तो जैसे गन्स का प्रोडक्शन 10 से बढ़ा के 20 किया, ये 90 से 70 हो गया। इसका प्रोडक्शन 30 किया तो ये 40 हो गया। इसका प्रोडक्शन 40 किया तो हमने वीट का प्रोडक्शन कितना हो गया, 0, यानी कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, सिंपल, आपके पास 100 रुपए है भाई, 100 रुपए में या तो भाई 10 किलो आटा ले लो, चाहे 100 रुपए में जितना भी आटा आता है, 5 किलो 4 किलो 5 किलो आटा ले लो, या 100 रुपए में भाई मान लो कि 100 रुपए की गन मिलती है तो गन ले लो। कोई एक ही चीज ना ले पाओगे, या तो आप बोलोगे कि भाई मेरे को 4-5 किलो आटा मिल जाए और एक गन भी मिल जाए, जबकि 100 रुपए का 5 किलो आटा 100 रुपए की गन है, तो दोनों चीजें थोड़ी मिल पाएंगी। ये पैसे तो 100 रुपए ही है, रिसोर्स तो लिमिटेड ही है ना, एक बार में एक ही चीज तो हो पाएगी ना। या तो कुछ ऐसा हो कि भाई कुछ थोड़ी सी गन आ पाए, कुछ पार्ट गन का आ पाए और कुछ जो है वीट आ पाए, कुछ इस तरीके से हो जाए। अगर अवेलेबल है, अगर ऑप्शन है तो। ये सारे एग्जांपल है, इमेजिनेशन है, गन को लेकर के आप टेंशन ना पालना कि 100 रुपए में गन कौन सी आती है। ओके, तो हमने यहाँ पर कॉम्बिनेशन लिया। जब इस कॉम्बिनेशन में यहाँ पुट किया, ये हमारा y एक्सेस, ये हमारा x एक्सेस, यहाँ पर वीट, ये y एक्सेस वीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सेस गन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम पहले A कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो वीट कितना है हमारा 100 और गन्स कितनी है 0, यानी पॉइंट A आ गया यहाँ पर। इस तरीके से पॉइंट B आ गया यहाँ पे, C आ गया यहाँ पर, D आ गया यहाँ पर और E आ गया यहाँ पर। हमने जब इसको ज्वाइन किया तो ये जो कर्व निकल करके आया है, ये हमारा हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। ओके, ये तीनों इसी के ही नाम है। ओके, तो ये हमारा पीपीसी बनके तैयार हो गया। तो पीपीसी क्या है, अ कर्व रिप्रेजेंट्स द लेवल ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी। ये एक ऐसा कर्व है जो हमारी इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज को प्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर बताओ इस कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन देखो यहाँ पर हो रहा है, इस लाइन पे प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें यहाँ इस लाइन पे प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें इस लाइन पर प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें इस लाइन पर, इसमें इस लाइन पर प्रोडक्शन हो रहा है, बल्कि रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये पीपीसी का तो मीनिंग हो गया। अब बात करते हैं, देखो दूसरा अटेनेबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन, जो कि लाइन पे प्रोडक्शन से ही पूरी तरीके से रिलेट करता है। देखो उसको यहां समझेंगे। हमने अज्यूम किया कि रिसोर्सेज प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं, कुछ इस तरीके से इस लाइन पे यहां प्रोडक्शन हो रहा है। ये 0 y एक्सेस, x एक्सेस, यहाँ पर हो गई हमारी गन्स, ठीक है, यहाँ हो गया हमारा वीट, कुछ भी कहीं भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब बात करते हैं, देखो प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है, लेकिन रियल लाइफ में पता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, रियल लाइफ में रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज हो ही नहीं सकते। तो ये हमारा पीपीसी, हमारी इकोनॉमी का, इंडिया का। तो हमारा पता प्रोडक्शन कहाँ हो रहा होगा, वो यहाँ कहीं हो पा रहा होगा, इतना अंदर, ये OG लेवल पर OW वीट, y एक्सिस x एक्सिस। अब बोलोगे भाई ये इतना गैप क्या है, ये इतना गैप टेक्नोलॉजी का है, यानी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बैकवर्ड है, यानी हमारी टेक्नोलॉजी देखो इतनी पीछे है, देख लो। अब आप बोलोगे भाई अमेरिका जैसे देश का कहाँ प्रोडक्शन हो रहा होगा, वो तो बहुत ही हाई फाई एडवांस टेक्नोलॉजी वाला है। तो अमेरिका जैसे देश का कई प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा होगा, इस जगह पे, उसकी टेक्नोलॉजी हाई फाई है। अब बोलोगे अमेरिका से एडवांस देश एक और है, जापान। जापान का प्रोडक्शन यहाँ बिल्कुल लाइन के पास हो रहा होगा, बिल्कुल ऐसे, इतनी गन्स और इतने वीट बना पा रहा होगा। लेकिन देख रहे हो यहाँ पर भी गैप है, यहाँ पर भी गैप है। ये गैप रिप्रेजेंट करता है कि रिसोर्सेज कंप्लीटली फुल्ली 100% यूटिलाइज नहीं हो सकते। इसी को कहते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन, नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन, फीजिबल कॉम्बिनेशन, नॉन फीजिबल कॉम्बिनेशन, जिसको मैंने नाम दिया है पीपीसी इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में प्रोडक्शन लाइन पर नहीं हो सकता। हम किसी भी रिसोर्स को, किसी भी टेक्नोलॉजी को 100% यूटिलाइज नहीं कर सकते, साइंटिफिकली प्रूवन है। आप एक इंसान की क्षमता को, अब आपको क्या लगता है कि एक इंसान के बस की क्या है? आप बोलोगे आप चलो जनरली बात करते हैं, वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं। वेट लिफ्टिंग में एक इंसान कितना उठा लेगा? 100 किलो, 200 किलो, 300 किलो।
अब आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो ना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना। एक इंसिडेंट हुआ था कैलिफोर्निया अमेरिका में, शायद अमेरिका का कहीं का इंसिडेंट था, एग्जैक्टली मुझे नहीं कहाँ पता, मुझे पता कहाँ पर हुआ था। वहां पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, क्रैश होकर वो पार्क में गिर गया। वहां पर एक मोटा सा आदमी अपना वहां पर कुछ जॉगिंग वगैरह कर रहा हो, घूम फिर रहा होगा। जैसे उसने देखा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, नॉर्मल क्रैश हुआ था, उसमें पायलट हेलीकॉप्टर के नीचे दब गया, हेलीकॉप्टर जो था वो इस तरीके से ऐसे साइड में गिर गया। वो आदमी भागता हुआ आया, उस अकेले आदमी ने करीब करीब वो 2000 किलो का हेलीकॉप्टर होगा, उसने उसको एक साइड से ऐसे करके उठा दिया और वो बंदा बाहर निकल गया। यानी अगर मैं उसको अगर मैथमेटिकल तरीके से बात करूं तो कम से कम उसने 1000 किलो वजन, एक मोटे से आदमी ने, कॉमन इंसान ने 1000 किलो वजन ऐसे उठा दिया। अब बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है सर, जो कुछ भी बोलोगे, मैंने कहा ना यूट्यूब पे वीडियो सर्च करो, इस वीडियो को यहीं पॉज करके बीच में सर्च करके देख लो, ठीक है। तो एक इंसान की क्षमता कितनी है हम नहीं जानते, ठीक है। हम किसी इंसान की क्षमता को, उसकी एबिलिटीज को 100% नहीं जज ही नहीं कर सकते, वो कहां तक कितना आगे तक जा सकता है। वो अब आप बात करोगे ऐसा हुआ कैसे, साइंटिफिकली बताता हूँ कैसे हुआ। हमारी बॉडी में एक फ्लूइड होता है, उसे कहते हैं एड्रेनलिन। जब भी कोई इमरजेंसी या गुस्सा आता है तो आपने देखा होगा एक पतला सूखड़ा सा आदमी बहुत पावरफुल बन जाता है। जैसा कोई उसकी फैमिली से पे अटैक कर रहा है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो एक पतले सूखड़े से आदमी बहुत सारी जान आ जाती है। वो होता है पॉसिबल एड्रेनलिन की वजह से। एड्रेनलिन हमारे दिमाग में होता है, वो हमारी पूरी बॉडी में अचानक से बहता है और हमारी बॉडी में अचानक से बहुत ज्यादा पावर आ जाती है। सर्च करना सारे सिस्टम के बारे में, सब मैंने पढ़ रखा, सर्च करना, तभी यहाँ पर अब आप सभी के सामने यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ। ओके, तो इंसान की क्षमता क्या है हम नहीं जानते। जब एक इंसान 1000-1200 किलो का हेलीकॉप्टर उठा सकता है, जो कि 2000 किलो का है, एक साइड से उठाओगे तो 1000 किलो उठाना पड़ेगा ना, उठा सकता है, तो इंसान कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो हम किसी की क्षमता को नहीं जान सकते। वैसे टेक्नोलॉजी कितनी आगे तक कितनी एडवांस हो सकती है हम नहीं जान सकते। जापान जैसी कंट्री बहुत ही एडवांस है, लेकिन उसने अपने रिसोर्सेज को 100% यूटिलाइज नहीं किया होगा। जापान जैसी कंट्री का भी जो है प्रोडक्शन यहाँ कहीं हो रहा होगा लाइन के पास, लेकिन रिसोर्सेज को 100% यूटिलाइज नहीं कर पा रहे होंगे। इसे कहते हैं पीपीसी इन रियल लाइफ। और इसी वजह से यहाँ पर हमने अज्यूम किया कि भाई रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज। हमने अज्यूम किया ताकि हम इस चीज को यहाँ प्रूव कर सके। अगर अज्यूम नहीं करेंगे तो चीजें नहीं हो पाएंगी। अज्यूम नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक्स नहीं समझ नहीं पाओगे। इकोनॉमिक्स में पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से फिजिक्स की तरह बहुत कुछ अज्यूम करना पड़ता है इसमें। ओके, अब बात करते हैं पीपीसी एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ वन और बोथ गुड्स। अब ध्यान से देखना, ये रहा हमारा पीपीसी। ये मैं काम करता हूँ ना, इस वाले पॉइंट को यहाँ से मिटाई देता हूँ। पहले थोड़ा बड़ा ग्राफ बना लेते हैं, सही से दिखेगा आप लोगों को। भाई ये रहा हमारा पीपीसी। यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है वीट, यहाँ बन रही है हमारे गन्स। अब क्या हुआ कि गन के प्रोडक्शन में ना, गन की टेक्नोलॉजी और एडवांस आ गई। एडवांस कैसे आ गई? पहले क्या होता था, इतनी बड़ी लंबी दुनाली हुआ करती थी, और दुनाली का वेट बताऊं तो करीब करीब मेरे हिसाब से 10 किलो हुआ करता था। आजकल क्या है, और उस दुनाली में क्या है, दोनों के नाल में एक एक गोली नहीं, कुल मिला के 2 गोली चलेगी। आज से करीब 50-60 साल पहले। आजकल क्या है, पॉकेट में आपकी माउजर होती है, माउजर कहीं कुछ कहते हैं उसे, सिक्सर कुछ कहते हैं, ऐसी बंदूक होती है। सिक्सर में 6 गोली डलती हैं, और सिक्सर का कुल वजन 1 या 1.5 किलो होगा। यानी मैं 1 किलो लेके चलता हूँ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि एग्जैक्ट वेट मुझे नहीं पता है। ओके, 10 किलो लोहे से बनती है दुनाली, 2 गोली चलती है। 1 किलो लोहे से बनी है, 1 किलो स्टील से बनी है सिक्सर माउजर, ठीक है, जिसमें 6 गोली चलती है। उसमें 10 किलो लोहा लग रहा है, देखो बनी दोनों स्टील से, ये लोहे से ही है। इसमें ये 1 किलो बनी, यानी जितने लोहे जितने स्टील में वो 1 बनेगी उतने में 10 बन जाएगी। यानी क्या हुआ, गन की टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। तो पीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पीपीसी इस तरीके से गन वाली साइड से आगे बढ़ जाएगा। ध्यान से देखना, गन वाली साइड से ये आगे बढ़ गया है, और मान लो प्रोडक्शन यहां कहीं हो रहा था, ये OW और ये OG पे, तो ये गन का प्रोडक्शन यहां पर बढ़ जाएगा, क्योंकि हम क्या है, उतने ही लोहे में ज्यादा गन बना पा रहे हैं। देख रहे हो, यहां पर इसका प्रोडक्शन बढ़ गया। मैं यहां पर सही तरीके से ड्रॉ कर देता हूं। ये देखो, ये नया वाला पीपीसी हमारा, और इतना प्रोडक्शन जो है गन का बढ़ गया। ये तो हो गया केस 1, जब क्या में हमारा गन की टेक्नोलॉजी बढ़ गई। मैं लिख देता हूं, गन की टेक्नोलॉजी बढ़ गई। अब केस 2 की बात करते हैं। यहां पर क्या हुआ, देखो प्रोडक्शन कुछ इस तरीके से हो रहा था, यहाँ पे वीट, यहाँ पर गन। अब देखो, अब क्या हुआ, हम अब वीट की बात करते हैं। अब बोलो कि वीट की टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ सकती है। एग्जांपल देता हूं, सुनो ध्यान से। जापान से कुछ लोग आए,
जापानी बीज लेकर के। उन्होंने कहा जी ये लो गेहूं के बीज, आप गेहूं क्या रेट लेते हो? हमने कहा जी गेहूं का जो हम लेते हैं उस गेहूं के बीज 100 रुपए किलो लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये बीज से उगता है, गेहूं से उगता है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ओके, समझना मेरी भावनाओं को थोड़ा सा, ओके। अब क्या हुआ कि हम लेते हैं गेहूं का बीज 100 रुपए किलो। जापान से जापानी लोग आए, उन्होंने कहा जी देखो ये लो हमारी साइड से हमारा बीज गेहूं का, ये बीज 100 रुपए किलो है, लेकिन आपके उस बीज में डिफरेंस क्या है? आपका बीज ये 1 किलो डालोगे तो 100 किलो अनाज उगेगा, 100 किलो गेहूं उगेगा। ये हमारा 1 किलो बीज डालो 200 किलो गेहूं उगेगा। हमने कहा ऐसे कैसे ट्रस्ट कर ले? तो उसने कहा भाई रेट सेम है, आप 100 किलो का 100 रुपए किलो इंडियन बीज भी ला रहे हो, 100 रुपए किलो हमारा वाला बीज भी है, हमारा बीज खरीद लो ना। हमने कहा हम भरोसा नहीं करते। जापानी लोग हमें कहा कि ये लो भाई, ये लो पकड़ो बीज फ्री में नहीं मतलब उधार दे रहे हैं, ये इसको ट्राई करो, अगर अच्छी प्रोडक्शन हो गई, प्रोडक्शन डबल हो गई तो भाई बाद में हमें इसके पैसे दे देना और भी जो को ऑर्डर करना हो और भी ले लेना। उन किसानों का अच्छा आइडिया है, किसानों ने बीज को इस्तेमाल किया, सब कुछ सेम, खाद सेम, सब कुछ सेम, प्रोडक्शन डबल हो गई। जो बीज का गैप था ना उससे सारे भर दिए, नहीं इस बीज में कोई वेस्टेज नहीं है, जितने भी गेहूं जितने बीज जमीन में जाएंगे सब पे गेहूं का पेड़ उग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हुआ, यानी कि उतने ही जमीन में हमारे रिसोर्सेज, हमारा प्रोडक्शन क्या वो डबल हो गया। यानी वीट के इसमें प्रोडक्शन में नई टेक्नोलॉजी आ गई, इसका प्रोडक्शन डबल हो गया। तो इस केस में पीपीसी पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा? देखो पीपीसी यहां पहुंच जाएगा OW1, देख रहे हो। और मान लो पहले प्रोडक्शन कुछ इस तरीके से हो रहा था, तो अब क्या होगा? देखो वीट का प्रोडक्शन ये डार्क वाला लाइन नहीं है, देखो ये देखो हमारा वीट का प्रोडक्शन जो है बढ़ गया, ठीक है। जब गन की टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो नीचे से आगे बढ़ेगा, जब वीट की टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो ऊपर से आगे की तरफ देखो बढ़ेगा, इस तरीके से। अब केस 3 बात करते हैं, दोनों की टेक्नोलॉजी बढ़ गई। भाई दोनों की टेक्नोलॉजी बढ़ गई, चाहे यहाँ क्या पता ना दिख ही रहा होगा। जब दोनों की टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो पीपीसी पहले यहाँ था, दोनों की टेक्नोलॉजी बढ़ने से पीपीसी प्रॉपर इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ इफेक्ट टेक्नोलॉजी का। अगर एक गुड़ की टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, पहले खाली गन्स के नीचे रहेगी तो नीचे की तरफ से मुंह फैल के से बाहर आ जाएगा। अगर खाली वीट की टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो ये ऊपर से इस तरीके से बाहर आ जाएगा। जब दोनों की टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो प्रॉपर पीपीसी बाहर चला जाएगा। ये था इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कैसा? ये एक कॉनकेव कर्व होता है, कॉनकेव टू ओरिजिन होता है, जो कि हमारी कंट्री में रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पीपीसी का टेक्नोलॉजी भी इफेक्ट। अब बात करते हैं पीपीसी का, मैं काम करता हूं उसको मिटा देता हूं। अगर आपको समझना हो तो वापस बैकवर्ड करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब देखो बात करते हैं टॉपिक नंबर 4 की। टॉपिक नंबर 4 क्या है? पीपीसी एंड इफेक्ट ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीज और डिक्रीज। पीपीसी का रिसोर्सेज बढ़ने और घटने पे क्या असर पड़ेगा? पहले सिंपल पीपीसी बनाए थे हम, ये हमारा पीपीसी, ये हमारा ओडब्ल्यू गन्स पे, ओडब्ल्यू वीट पे ओजी गन्स का प्रोडक्शन हो रहा है। अब देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल क्या? लखनऊ में या लखनऊ के पास में एक जगह पर सरकारी बिल्डिंग के लिए खुदाई हो रही थी, तो वो जस्ट बिल्कुल नदी के बगल की जमीन थी। तो उन्होंने कहा भाई बड़ी बिल्डिंग बननी है तो थोड़ा गहराई तक पहले जमीन का एक्सरे करके देखो। अब बोलोगे जमीन का एक्सरे होता है, वही होता है, ये जो क्या नाम है हमारी बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है ना, तो इनका पहले जमीन का एक्सरे किया जाता है, कितने नीचे मीटर तक के नीचे कोई ऐसी जगह तो नहीं जहाँ मड वगैरह हो, कीचड़ वगैरह, पता लगे लंबी बिल्डिंग बना दो, ऊंची बिल्डिंग ऐसे घुस जाए, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, ठीक है। तो हुआ क्या, जमीन के नीचे का एक्सरे करके खुदाई करके देखिए कि नीचे कोई मड वड तो नहीं है। थोड़ी सी नीचे खुदाई हुई थी 50 मीटर 100 मीटर नीचे, अचानक से काला काला सा कीचड़ सा निकल आया। जब उसको इंजीनियर्स को बुलाया गया, ड्राफ्टमैन सिविल इंजीनियर्स को बुलाया गया जो जमीन के नीचे खुदाई करने वाले होते हैं, उन्होंने चेक करके बताया, उन्होंने कहा ये तो क्रूड ऑयल है, यानी कच्चा तेल, जैसे पेट्रोल डीजल और हमारा गैसोलीन वगैरह वगैरह सब कुछ निकलता है। गैसोलीन आई थिंक पेट्रोल को कहते हैं, तो पेट्रोल डीजल सीएनजी एलपीजी वैसलीन जेली सब उसी से निकलता है, पेट्रोलियम जेली जो होती है। तो जब वैज्ञानिकों ने चेक किया, जो नीचे जो हमारे अर्थ के जो होते हैं एक्सपर्ट्स, उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बताया कि नीचे इतना बड़ा रिजर्व है पेट्रोल का, इतना बड़ा रिजर्व है क्रूड ऑयल का, जिसके सामने जो है ये हम यूनाइटेड अरब अमीरात फेल है। एग्जांपल देना, जिसके सामने, जिस रिजर्व के सामने यूनाइटेड अरब अमीरात सऊदी अरब फेल है कि इतना तगड़ा रिजर्व हमारे पास अवेलेबल है।
अब जैसे ही ये न्यूज पूरी जगह फैली, वैसे इंडिया की गवर्नमेंट तो इतनी ज्यादा खुश हुई कि नीचे हमारे पास इतना तगड़ा क्रूड ऑयल का रिजर्व, कच्चे तेल का रिजर्व, तो उसका इफेक्ट पीपीसी पे क्या पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया पीपीसी, ध्यान सुनना, बाकी जगह बोल रखा है पीपीसी ये ग्राफ है जो दो गुड्स में कॉम्बिनेशन दिखाता है, ऐसा नहीं है। मैंने क्या बताया, मेरी डेफिनेशन, मेरा मीनिंग अलग है। पीपीसी एक कर्व है जो हमारे रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है। अब हम सब जानते हैं ग्राफ पे, जब देखो ग्राफ पे कोई चीज बढ़ना राइट वर्ड होती है, घटना लेफ्ट वर्ड होती है, क्योंकि वो जीरो ओरिजिन की तरफ आती है। रिसोर्सेज बढ़ते ही क्या होगा, पीपीसी इस तरीके से बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या हुआ, रिसोर्सेज बढ़ गए भाई। रिसोर्सेज बढ़ने से क्या हुआ, इतना वीट इतना गन बढ़ा था, देखो अब वीट का प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं और गन का प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं। देखो वीट का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, गन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, चाहो तो खाली वीट का प्रोडक्शन बढ़ाओ, चाहे तो खाली गन का प्रोडक्शन बढ़ा दो। कुल मिला के बात क्या है भाई, हमारे रिसोर्सेज बढ़ने से पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, और इसका अपोजिट क्या होगा, ये हमारा पीपीसी है, ठीक है, प्रेजेंट में OY और Y एक्सिस X एक्सिस। देखो अब क्या हो, पीपीसी हमारे रिसोर्सेज अचानक से खत्म हो गए, यानी घट गए, तो पीपीसी क्या होगा, हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। पहले इतना प्रोडक्शन हो पा रहा था, अब सिर्फ इतना प्रोडक्शन हो पाएगा, यानी इसका प्रोडक्शन घटेगा, वीट का भी, और गन का प्रोडक्शन भी घटेगा, ठीक है। तो दोबारा से समराइज करते हैं शॉर्टकट में फटाफट से। पीपीसी क्या है, पीपीसी एक कर्व है जो कि हमारे रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है। पीपीसी को समझने के लिए हमने क्या लिया, एक एग्जांपल ही इसमें बताया कि अज्यूम किया कि दो गुड्स बनते हैं हमारा, मैंने एग्जांपल लिया वीट का और गन का एग्जांपल, कोई से भी गुड्स ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरा ने अज्यूम किया टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, तीसरा ने अज्यूम किया ये जो हमारे रिसोर्सेज है वो फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, टेबुलर प्रेजेंटेशन बना के दिखाया जी। पहले हम खाली वीट बना रहे थे तो 100 यूनिट बना पा रहे थे, गन्स जीरो थी, जैसे में गन्स की जरूरत पड़ी, हमने गन्स का प्रोडक्शन बढ़ाया तो ऑटोमेटिकली वीट का प्रोडक्शन घट गया, ठीक है। जैसे कहने मतलब मैं रियल लाइफ एग्जांपल लूं, अगर आपके पास कुल मिला के 24 ही घंटे हैं और 24 घंटे में से अगर आप 8 घंटे सोते हो और 8 घंटे बाकी काम करते, पढ़ने के सिर्फ 8 घंटे, तो उन 8 घंटे में अब एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो 8 घंटे, 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो 4 घंटे, और 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वो सारा टाइम डिवाइड हो जाएगा, 2.6 आवर्स अप्रोक्सीमेटली पढ़ पाओगे, और 5 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो 1.6 आवर्स दे पाओगे। यानी जितना 8 घंटे को जितने सब्जेक्टों में डिवाइड करोगे उतना हर सब्जेक्ट के लिए कम टाइम हो जाएगा आपके पास ऑटोमेटिकली। वैसे ही तो क्या हुआ, फिर गन्स का 70, गन्स 20, वीट 70, फिर वीट 40, वीट कहने में गन्स का प्रोडक्शन बढ़ा के 30 किया, तो फिर हमारा वीट दोबारा से घट गया, और फाइनली हमने गन्स का प्रोडक्शन 40 किया तो वीट का प्रोडक्शन 0 हो गया। हमने जब उसको पुट किया तो हमारा पीपीसी हमारे सामने में आ गया। दूसरा क्या है, पीपीसी का अटेनेबल, नॉन अटेनेबल, फीजेबल, नॉन फीजेबल, जिसको मैंने नाम दिया है पीपीसी रियल लाइफ में कैसा होता है। पीपीसी रियल लाइफ में कुछ इस तरीके का होता है, ये हमारा पीपीसी, लेकिन प्रोडक्शन यहाँ अंदर हो रहा होता है। ये इतना गैप जो है ये टेक्नोलॉजी की वजह से गैप है, जो कि कोई सी भी कंट्री कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी लिया किसी भी रिसोर्स को 100% यूटिलाइज नहीं कर सकती है। अगला हमारा हो गया कि भाई इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज, भाई अगर एक गुड की टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो पीपीसी नीचे की तरफ से बाहर आएगा, अगर इस वाले गुड की टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो ऊपर की तरफ से बाहर निकलेगा, दोनों गुड्स की टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो पीपीसी पूरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं पीपीसी का रिसोर्सेज पे क्या असर पड़ता है। पीपीसी नॉर्मल रहता है, अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, रिसोर्सेज घट जाएंगे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा रिसोर्सेज घट कैसे सकते हैं। प्रेजेंट बिल्कुल लाइव एग्जांपल दे रहा हूं, बिल्कुल प्रॉपर एकदम करेक्ट है। झारखंड से निकलता है कोयला, और झारखंड में आपने सुना होगा कोयला धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जैसे कि क्रूड ऑयल पूरी दुनिया से खत्म हो रहा है, हमने इतना एक्सेस यूज कर लिया है। कुछ टाइम में करीब 4 से 5 साल में कोयला बिल्कुल खत्म हो चुका होगा, और हमारी जो बिजली जो हम यूज करते हैं, कंजम्पशन जो है हमारा, जो बिजली का जो प्रोडक्शन होता है वो 70% कोयले से होता है। तो जैसे ही कोयला खत्म होगा, हम लोगों का बिजली जो है उसका ऑटोमेटिकली उसका प्रोडक्शन घटेगा और हम लोगों को प्रॉब्लम में आ जाएंगे, तो हम सोलर सिस्टम पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो कोयला खत्म होने वाला है, तो वैसे ही जिस दिन झारखंड का कोयला खत्म, उस हमारा पीपीसी जो हमारे इंडिया का होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, जब हमने खाली पीपीसी की बात करी है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पीपीसी और सेंट्रल प्रॉब्लम्स की। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम कमोद है, हमारे चैनल का नाम बनिए वाली कॉमर्स है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।